बेटा ये क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। dy बाई डी एक्स, आपको पता होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है, राइट। फंक्शन ऑफ x होता है या फिर कांस्टेंट भी होता है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया। तो जो हमारे सवाल का फॉर्मेट है, एक बार जरा उसको देखिएगा। हमारे सवाल का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या दिख रही है, 10x। तो यहां से क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। बेटा ये सब फंडामेंटल आपको आने चाहिए। तो ये क्या आया, sec x आ गया। ये आपके आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस sec x q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, sec x का होल स्क्वायर, ये हो गया q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये सवाल देखने में तो प्योर इंटीग्रेशन का बन गया जाके। हम पहले जरा इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये लिखा गया है। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले पूरे सवाल को मैं कॉस में कर देता हूँ। तो ये क्या, मैं 2 sec x प्लस sec स्क्वायर x, नीचे क्या लिखा है 1 प्लस 2 sec x का होल स्क्वायर। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अब sec x का होल स्क्वायर, अब sec को लिखता हूं कॉस में, तो 2 अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। ऊपर एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 2 कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये क्या आएगा, कॉस प्लस 2 का होल स्क्वायर। और कॉस पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपका dx। मतलब क्या बचा, 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आई होप जहां तक सबको क्लियर है। अब ये प्योर इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। अब एक काम करता हूं, इस टाइप का सवाल जो इंटीग्रेशन में आता है, तो cos x का फॉर्मूला होता है, cos x का को अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो cos x को अगर मैं चाहूं तो 10 में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैन वी कन्वर्ट इनटू 10, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दूं, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, हाफ एंगल फॉर्मूले में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने cos को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। वैसे इसको मैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता था, लेकिन अभी मैंने इसको ये लिखा, cos x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां से देखो आप, तो 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, तो अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम में दे दिया। अब नीचे क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 2 प्लस 2 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक 1 प्लस टी स्क्वायर बच गया है, जो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक 1 प्लस टी स्क्वायर यहां पर ऊपर चला गया है। क्लियर, cos x को मैंने इससे अगर रिप्लेस किया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन यहां तक पहुंच गया आपका। अब यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, अब इसके आगे जैसे यहां पर लिखा है 2 इंटीग्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना आ गया, 2 माइनस 2 टी स्क्वायर, 2 और ये 3 आ गया माइनस टी स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा 3 प्लस टी स्क्वायर। आई थिंक कैलकुलेशन चाहिए, 2 माइनस 2 एक 3 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। नीचे आ गया आपका, अगर आपने ये वैल्यू उठा के यहाँ डाली थी तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 2 प्लस 2 टी, तो ये आ गया 1 प्लस 3 प्लस टी स्क्वायर आ गया का होल स्क्वायर आ गया। आई थिंक क्लियर। और ये 1 प्लस टी स्क्वायर था क्या, टी मैंने क्या बोला था, टी हाफ एंगल फॉर्मूले में हम लोग बोलेंगे 10 x बाई 2 था।
ठीक है, 10x/2। तो 1 + 10² x/2 क्या बन गया, sec² x/2 जाके बन गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए तो ये लिखा क्या है, अब ये लिखा है 3 - 10² x/2 अपॉन 3 + 10² x/2 और इनटू में क्या लिखा है, sec² x/2। आई थिंक क्लियर, जहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो इसको एक बार आप फिर यहाँ पर फिर दोबारा देखिए। अब क्या करना है यहाँ पर आगे आपको कि 10x/2 को अगर मैं t मान लूं, 10x/2 को मैं अगर t मान लूं तो क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec²x/2। तो 10x/2 को t बोल दिया मैंने, ये आ गया आपका sec² x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dt dx बराबर dt। तो sec² x/2 की जगह पे क्या आ गया, 2 dt आ गया। तो पूरा सवाल t में चला गया, 3 - t² अपॉन 3 + t² का होल स्क्वायर और इंटू sec² x/2 की जगह पे 2 dt, 2 dt आ गया। क्लियर यहां तक। अब इस टाइप का सवाल में मैं क्या करूं यहाँ पर कि अगर t² का मैं अगर ऊपर और नीचे अगर यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टी टी कॉमन लूं, अगर क्या कॉमन लूं यहाँ से, टी कॉमन लूं तो 3 - t², अगर यहाँ टी कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, t² बाहर आएगा, यहाँ क्या आएगा 3t/t प्लस टी आएगा का होल स्क्वायर। अब इस t² को मैं ऊपर दे दूं तो 3/t² -1 अपॉन 3/t प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू 2 dt। अब इसको क्या मान लिया, अगर 3t/t को 3t 3/t प्लस टी को अगर आपने कोई नंबर मान लो u मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -3/t² और t का डेरिवेटिव कितना आया 1 dt बराबर कितना आ गया du। करेक्ट, तो यही लिखा है यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा ऊपर -du। अब बेटा ये वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ तक चला गया, अब बेटा यहाँ पर बराबर क्या आ गया, du आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए ये वाला पार्ट देखो तो ये ऊपर लिखा हुआ न्यूमरेटर में बस एक नेगेटिव साइन का अंतर है, तो कितना आ जाएगा -2du अपॉन नीचे क्या आ गया u²। अब u² का इंटीग्रेशन क्या होगा, u की पावर -2 तो u की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस अपॉन u आ गया 2/u। और u था क्या तुम्हारा, u था तुम्हारा 3/t, t मतलब प्लस t, और t क्या था, t हमने क्या माना था 10x/2, ये कितना आ गया 2t अपॉन 3 + t², और t क्या माना था 10x/2, तो 2t 10x/2 अपॉन 3 + 10² x/2, ये आपका इतना पार्ट आ गया। आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को बात समझ में आई होगी, यहाँ तक मैंने कैसे लिखा है चीजों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये सब किसके बराबर आया, ये सब बराबर आया किसके, y sec x बराबर, और प्लस c रहेगा तो y sec x बराबर आया 2 10x/2 अपॉन 3 + 10² x/2 प्लस सी। अब सी निकालने की कंडीशन सवाल में खुद दी जाती है, क्या कंडीशन दी सी निकालने की, f π/3 = √3/10।
एफ पाई बाई थ्री, एफ पाई बाई थ्री बराबर √3/10। तो x इक्वल टू क्या डालेंगे, पाई बाई थ्री 60 डालेंगे, तो cos 60 1/2, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 10 10 10 30 1/√3 अपॉन 3, और 10 पाई बाई थ्री, पाई बाई 6 1/3 प्लस सी, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, y इक्वल टू √3/10 आ रहा है। ये कितना आ गया, 2√3/10 इक्वल टू 2/√3, और 3 3 9, 10/3, तो 10 से 10 कैंसल, √3 से प्लस सी, 10 से 10 कैंसिल क्यों होगा, यहाँ पे प्लस सी लिखा है ना, क्या लिखा है, प्लस सी लिखा है। ये कितना आ गया, 2√3/10 माइनस √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो 2√3/10, तो सी की वैल्यू तो यहाँ पे मेरे को 0 दिख रही है, सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर सारे बच्चों को, तो सी इक्वल टू आ गया आपका 0। अब क्या करेंगे, सी इक्वल टू 0 आ गया, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया किसकी वैल्यू पूछी गई है, द वैल्यू हैज बीन आस्क्ड अबाउट द एफ पाई बाई 4, एफ पाई बाई 4 आपका फंक्शन क्या है, ये आपका फंक्शन था एफ पाई बाई 4, एफ पाई बाई 4 पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो x की जगह क्या डाल देंगे, पाई बाई 4, तो सेक पाई बाई 4 कितना होता है, √2, ठीक, 2 10x/2, पाई बाई 4 डालोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5, 10 22.5 आ गया, मतलब 10 पाई बाई 8 आ गया, डिवाइडेड बाई 3, 10 स्क्वायर पाई बाई 8 आ गया। अब आपको 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू होती कितनी है, ये आपको याद है, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू कितनी होती है, √2 - 1, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √2 - 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू √2 - 1 अपॉन 3 √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 2 + 1 -2 √2, ये आ गया 2√2 - 2 अपॉन 3 2 5 6, 6 -2 √2, 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो कितना आया, √2 - 1, 3 -√2, ये किसके बराबर है, y√2 के बराबर, तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, √2 - 1/3 -√2। आई होप सारे बच्चों को सवाल समझ में आ गया होगा, ये सवाल कैसे किया गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका आंसर क्या आया है, आंसर आपका ये आया है, √2 - 1/3 -√2, ठीक है, 9 11 4 + √3 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर हम जाके देखें तो, हम्म इसको नीचे लेके आते हैं, देखते हैं। अब इसको अगर हम रेशनलाइज करें, तो रेशनलाइज करके क्या आएगा, 3 + √2, 3 + √2, तो ये आ गया 1/√2, और ये आ गया √2 - 1, ठीक है, और 3 + √2, और नीचे क्या आया, नीचे आया 7। अब ऊपर जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आया, 3√2 -3 + √2 इंटू √2 2 -√2 अपॉन 7 √2, तो ये कितना आ गया, 3√2 में √2 गया, तो ये आ गया 2√2
+2, 3√2 में √2 गया, 2√2 और -1, सॉरी कितना आएगा, -1 अपॉन 7√2। अब √2 का नीचे ऊपर फिर मल्टीप्लाई करते √2 का, तो √2 4 माइनस √2 अपॉन 14, दिस इज द आंसर। तो ये आंसर दिया 4 माइनस √2 अपॉन 14, ये आंसर दिया ऑप्शन नंबर 4। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छा सवाल था, लेंदी क्वेश्चन था तो डिफरेंशियल इक्वेशन से इसने स्टार्ट किया, लेकिन करते करते ये क्वेश्चन काफी आगे चला गया जाके।